मैं शिवपूजन विश्वकर्मा श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोविड-19 के कारण बच्चों की पढ़ाई नुकसान ना हो, पढ़ाई बाधित ना हो, जिसके कारण कॉलेज के द्वारा ऑनलाइन क्लासेज की सुविधा की गई है, जिसमें हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर के बच्चों को जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस फर्स्ट पढ़ाएंगे। ये सभी बच्चों के लिए कॉमन है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट। तो वर्कशॉप का मतलब होता है कि किसी भी रॉ मटेरियल हो, रॉ मटेरियल को मशीन तथा विभिन्न औजारों के द्वारा उसके आकृति में परिवर्तन करके नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना होता है। जैसे कोई कच्चा पदार्थ है, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं साबुन लेने, तो साबुन आपको ऐसे बना बनाना नहीं मिलता है। उसमें जो है वर्कशॉप में या कंपनियों में आप जो भी ब्रांड का साबुन हो, उस कंपनियों में उसका सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में डालते हैं, उसको कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के बाद उसको ठंडे होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब वो ठंडे हो जाता है तब वो जो है मार्केट में ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद वो छोटे छोटे शहरों में जाता है, फिर गांव देहातों में जाता है। ठीक है, उसी प्रकार वर्कशॉप में भी कोई भी पदार्थ, कोई भी रॉ मटेरियल हो, उस रॉ मटेरियल को मशीनों तथा औजारों के द्वारा उसके आकृति में परिवर्तन करके एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो इंजीनियरिंग में इसका परिभाषा है, इंजीनियरिंग में वर्कशॉप का अर्थ विभिन्न मशीनों तथा औजारों का प्रयोग कर नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना। इसमें मशीनों का रख रखाव, मरम्मत आते हैं। दूसरा इसमें आप देखते होंगे शॉप, एक वर्क है, इसमें दो वर्ड हैं, दो शब्द जुड़े हुए हैं। एक वर्क, वर्क में आप समझते होंगे कार्य, और दूसरा है शॉप। तो शॉप का मतलब आप दुकान भी समझते होंगे। तो इस शॉप में इंजीनियरिंग में डिफरेंट टाइप शॉप होते हैं। फर्स्ट फिटिंग शॉप, दूसरा है कारपेंट्री शॉप, तीसरा है स्मिथी शॉप, चौथा है मशीनिंग शॉप, ठीक है। पांचवा है शीट मेटल शॉप, छठा है प्लम्बिंग शॉप। इन सभी शॉपों का कॉम्बिनेशन ही, इन सभी शॉपों का कॉम्बिनेशन सभी जो है वर्कशॉप से होता है। ठीक है, तो ये शॉप जो है, शॉप के अंतर्गत ये सब आते हैं। शीट मेटल, ये अलग अलग विभाग होते हैं। वर्कशॉप में अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे शीट मेटल शॉप हुआ, प्लम्बिंग शॉप हुआ, फिटिंग शॉप हुआ, कारपेंट्री शॉप हुआ, स्मिथी शॉप हुआ, मशीन शॉप, ये अलग अलग विभाग होते हैं। सभी का कॉम्बिनेशन वर्कशॉप कहलाता है। तो कर्मशाला में ये सब अलग अलग शॉप में होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। तो हम इंजीनियरिंग में इसे पढ़ते हैं, इसका परिभाषा करते हैं कि इंजीनियरिंग में शॉप का अर्थ, शॉप विभिन्न विभागों में किए जाते हैं जो अलग अलग तकनीक के द्वारा इस विभाग को ही शॉप कहते हैं, इस विभाग को ही शाला कहते हैं। इसका हिंदी में
कर्मशाला बोलते हैं, कर्मशाला। तो अब हम डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम शीट मेटल शाफ्ट उठाते हैं, या पहला है फिटिंग शाफ्ट। फिटिंग शाफ्ट के विषय में डिफाइन करते हैं। तो फिटिंग शाफ्ट क्या होता है? फिटिंग शाफ्ट में दो या दो से अधिक कार्यखंडों को विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा जोड़ा जाता है, जैसे कि फाइलिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग इत्यादि ऑपरेशन करके इसे दो या दो से अधिक कारखंडों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है। अगला है, दूसरा है कारपेंटरी शॉप। हम लेते हैं कारपेंटरी शॉप। कारपेंटरी शॉप में अगला टॉपिक हो कारपेंटरी शॉप। कारपेंटरी शॉप में कच्चे पदार्थ पर विभिन्न फैब्रिकेशन क्रियाएं की जाती है, विभिन्न ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे शेविंग, प्लेनिंग, जॉइनिंग इत्यादि। इसके द्वारा बनाए गए उपयोगी सामान जैसे डोर, विंडो, फर्नीचर इत्यादि। अगला है स्मिथी शॉप। स्मिथी शॉप में कच्चे पदार्थ पर विभिन्न ऑपरेशन करते हैं, जैसे कच्चे पदार्थ पर हीटिंग करके उसके वांछित आकार प्रदान किए जाते हैं। वांछित आकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे उसको वेंड करना, उसको स्फूलिंग करना इत्यादि क्रियाएं आती हैं। ठीक है। अगला है चौथा हमारा है, अगला टॉपिक हमारा फाउंड्री शॉप। फाउंड्री शॉप में कच्चे पदार्थ को गलाया जाता है। ठीक है। फाउंड्री शॉप में कच्चे पदार्थ को गलाया जाता है। गलाने के बाद उसको फर्नेस में गलाने के बाद उसको मोल्डिंग बॉक्स में डाला जाता है। मोल्डिंग बॉक्स में डालने के बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो वो प्रोडक्ट का रूप धारण कर लेता है। फिर उस पर हम मशीनिंग प्रोसेस करते हैं। मशीनिंग करके उसको फेसिंग करते हैं, उसको क्लियर किया जाता है। तो ये सब प्रोसेस होता है फाउंड्री शॉप में। फाउंड्री शॉप में मटेरियल को गलाते किसमें है? तो मटेरियल को क्रूसिबल के द्वारा गलाया जाता है। क्रूसिबल में रॉ मटेरियल होता है, जिसे आप रॉ मटेरियल में कास्ट आयरन ले लिए। कास्ट आयरन डिफरेंट टाइप के होते हैं, अभी हम आगे बताएंगे। ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन। तो ये जो हमारे रॉ मटेरियल हैं, इसको क्रूसिबल में हम लोग गलाते हैं। क्रूसिबल में गलाने के बाद फिर उसमें एक स्लैग के रूप में क्रूसिबल के ऊपर जब मटेरियल को गलाते हैं, उसमें फर्स्ट सरफेस पे एक स्लैग के रूप में बन जाता है, उसको निकाल लेते हैं। फिर हम कास्टिंग प्रोसेस करते हैं। कास्टिंग के दौरान मोल्डिंग बॉक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम तैयार कर लेते हैं। जब उसको कास्टिंग करते हैं तो मोल्डिंग बॉक्स में मटेरियल को गिराते हैं। गिराने के बाद फिर हम मटेरियल को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। फिर उसकी डायमेंशन थोड़ा सा अधिक होती है। तो उसे हम क्या करते हैं कि मशीनिंग शॉप में ले जाकर उसको फिनिशिंग क्रिया करते हैं, फेसिंग करके उसको साफ कर लेते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट क्लियर हो जाता है और फुल डायमेंशन में आ जाता है। अब आप कहेंगे सर मोल्डिंग बॉक्स क्या होता है? तो मोल्डिंग बॉक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल एक लोहे का बना होता है, एक धातु का ही बना होता है मोल्डिंग बॉक्स। उसमें सैंड, सिल्का वगैरह डालकर एक आकार धारण कर लेते हैं। उस आकार को कहते हैं पैटर्न। तो पैटर्न जो है हमारा कारपेंटरी शॉप से ही बनता है। कारपेंटरी शॉप में हम पैटर्न सबसे बना लेते हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारा बनाना हो, सपोज करो ये ट्रिंगुलर आयताकार का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो ये मोल्डिंग बॉक्स हुआ हमारा। ये मोल्डिंग बॉक्स है। मोल्डिंग बॉक्स में
ये सैंड सिल्का वगैरह इसमें भर देते हैं। पैटर्न हमारा लकड़ी का बना होता है, इस लकड़ी को बीच में रखेंगे और साइड साइड से इसमें सिल्का और सैंड वगैरह भर देते हैं। भरने के बाद इसको सैंड और सिल्का को दाब देते हैं। फिर इस पैटर्न को हम बाहर निकाल लेते हैं। जब ये पैटर्न बाहर निकल जाता है तो इसी आकार का ये बन जाता है। मोल्डिंग बॉक्स में इसी आकार का ये बन जाता है। फिर गला हुआ हमारा मटेरियल, क्रूसिबल में गला हुआ मटेरियल को उठाकर हम इसमें गिराते हैं, मोल्डिंग बॉक्स में गिराते हैं जहां पे हमने पैटर्न निकाला हुआ है। फिर ये आप जब ये क्रूसिबल के द्वारा इसमें गिराते हैं मटेरियल को, तो इसमें से थोड़ा सा मटेरियल बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा डायमेंशन अधिक हो जाता है। लेकिन हमें डायमेंशन में ही बनाना है प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब ये मटेरियल गिरा दिए तो ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इसे बाहर से जो सैंड और सिलिका हुआ है इसको हम हैमरिंग करके गिरा देते हैं। ठीक है, इसको हैमरिंग करके निकाल देते हैं तो ये हमारा अलग प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक, इस आकार का प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन में नहीं होता है। ठीक है, फिर इसे उठाकर हम क्या करेंगे, मशीन शॉप में भेज देंगे। मशीन शॉप में भेज देंगे और फिर इसमें फेसिंग वगैरह क्रिया होकर ये हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ये प्रोसेस हमारा फाउंड्री शॉप में होता है। क्लियर है? आगे रुक जाओ बेटा, आप लोग इसमें एक शब्द और देखेंगे कि सर पूछेंगे कि सर क्रूसिबल क्या होता है। तो क्रूसिबल हम दिखाएं, क्रूसिबल इस शेप का होता है। एक आप देखते होंगे कि एक बाल्टी का आकार का होता है। ठीक है, इसी में इस मटेरियल को गलाया जाता है। ठीक, इसी में मटेरियल को डालते हैं और मटेरियल को गलाते हैं। ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, ये टंगस्टन का बना होता है। इसी में मटेरियल को गलाया जाता है। मटेरियल जब गल जाता है तो इसको सहायक उपकरण होते हैं जिसके द्वारा इसको पकड़कर इसमें गिराया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे रेलवे ट्रैक वगैरह बना होता है तो उसमें भी जो है फाउंड्री शॉप का ही प्रयोग किया जाता है। उसमें भी मटेरियल को गलाए कास्टिंग किया जाता है। आप ट्रैक देखे होंगे जिसमें ट्रेन चलती हैं, ट्रेन की पटरियों को आप देखे होंगे। उसमें कौन देखते हैं कि उसको हीटिंग मशीन होती है। हीटिंग मशीन में ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसमें क्या करते हैं कि ये मोल्डिंग बॉक्स नहीं होता है। मोल्डिंग बॉक्स के रूप में वो डायरेक्ट हम उसी पटरी के बीच में एक बना लेते हैं मोल्डिंग टाइप, सैंड वगैरह लगाकर इसको मोल्डिंग टाइप बना लेते हैं, मोल्डिंग बॉक्स टाइप। ठीक है, इसमें सिल्का वगैरह भर देंगे और जितना ये स्थान रहता है जहां से ये ब्रेक हुआ होता है, जो ट्रैक ब्रेक हुआ होता है, उतना स्थान हम जो है यहाँ से ले लेते हैं। वो स्थान उतना छोड़ देते हैं उस डायमेंशन का। बाकी हम डायमेंशन में क्या करेंगे, सैंड और सिल्का भर देते हैं। फिर अब मटेरियल को हीटिंग मशीन के द्वारा इसको मटेरियल को गलाते हैं। आप कहेंगे मटेरियल सर इसमें कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं सर, तो हम बताएंगे आपको। एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का मिश्रण इसमें यूज किया जाता है। एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड का मिश्रण इसमें यूज किया जाता है। इस मटेरियल को गलाया जाता है। ये पाउडर की आकार का होता है, इसमें गलाया जाता है। गलने के बाद ये फिर इस बने हुए एक मोल्ड टाइप बने हुए ट्रैक के ऊपर ही बनाया जाता है। फिर इसमें मटेरियल को गिराते हैं। जब मटेरियल इसमें ठंडा हो जाता है तो इस साइड से जो सैंड और सिल्का आप लगाए हुए हैं इसको आप ब्रेक कर देंगे, निकाल देंगे। फिर इस पे क्या करते हैं, फाइलिंग प्रोसेस करके इसको ट्रैक को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, फाउंड्री शॉप में एक शब्द और है कि जो भी आप मटेरियल को कास्टिंग करेंगे, कहेंगे सर कौन सा इसमें प्रोडक्ट बनता है, तो हम बताएंगे आपको जो मशीन की ढांचा होती है, जो मशीन का स्ट्रक्चर होता है और मशीन के पार्ट भी इसी में बनाए जाते हैं। जैसे आप इंजन यूज करते होंगे, बाइक यूज करते होंगे, तो उसमें सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, रिंग होता है, कई पार्ट लगे होते हैं। इंजन का स्ट्रक्चर, इंजन का ढांचा, ठीक है,
इंजन, जिसे इंजन को बॉडी कहते हैं, तो ये सब जो है फाउंड्री शॉप से ही बनाए जाते हैं। जैसे पिस्टन हुआ, पिस्टन को आपको बनाना हुआ, पिस्टन को उसका मटेरियल को हम चूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल हम चूज करेंगे कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाए, ठीक है। जो हमारा ये आप बाइक पे कितना लोड देंगे, सपोज करो 150 केजी का इस पे लोड देंगे, तो ये मान के चलिए कि आपका 200 केजी का ये लोड वहन कर जाए। पिस्टन का ऐसा मटेरियल हम चूज करें जो हमारा 200 केजी का लोड वहन कर जाए। तो मटेरियल को चूज करने के बाद फिर वही प्रोसेस करते हैं कि क्रूसिबल में मटेरियल को गिराएंगे, गिराने के बाद हमारा मोल्डिंग बॉक्स में गिराने के बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो हमारा पिस्टन का रूप धारण कर लेता है, ठीक है। पिस्टन के आकार का रूप धारण कर लेता है। फिर हम उसको ट्रांसपोर्टिंग के द्वारा विभिन्न शहरों और दुकानों पर भेजते हैं, ठीक है। मशीनों का ढांचा जो है इसी का आकार का होता है। इसमें फाउंड्री में कई प्रकार के प्रोसेस होते हैं, जैसे हमने बताया फर्स्ट में ये मोल्डिंग बॉक्स में भी तैयार किया जाता है, मोल्डिंग बॉक्स में तैयार होता है। दूसरा है सॉरी पृथ्वी के अंदर भी मोल्डिंग बॉक्स हम बनाते हैं। पृथ्वी पे सरफेस पे भी हम मोल्डिंग बॉक्स के आकार का बनाते हैं। जैसे बहुत बड़े हुए कोई बड़ा प्रोडक्ट है, बड़ा प्रोडक्ट को हमको बनाना है तो उसके लिए जैसे सपोज करो क्रैंक शाफ्ट बनाता है, ठीक है। कोई बड़ी मशीन है, जैसे इंजन हुआ, रेलवे का इंजन हुआ, उसका क्रैंक शाफ्ट बनाना है तो आपको ये मोल्डिंग बॉक्स में आप नहीं बना सकते हैं। उसके लिए आप पृथ्वी पर सरफेस पर उसी आकार का हम रखेंगे, अर्थ पर उसी आकार का हम मोल्ड तैयार करेंगे। उसी आकार का, जिस आकार का हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है आपका क्रैंक शाफ्ट है, तो क्रैंक शाफ्ट को सबसे पहले हम पृथ्वी पर रखेंगे, उस आकार का हम मोल्ड तैयार करेंगे। फिर वही प्रोसेस होगा कि हम फाउंड्री क्रूसिबल में मटेरियल को गलाएंगे और गिराने के बाद जब वो गल जाएगा फिर हम क्या करेंगे, इस पृथ्वी पर जो हम मोल्ड तैयार किए हैं उस पे हम मटेरियल को गिरा देंगे। गिराने के बाद वो हमारा उसी आकार का हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करें कि मोल्डिंग बॉक्स की बात करें तो ये दो टाइप का होता है। सिंगल मोल्डिंग बॉक्स, पहला है सिंगल मोल्डिंग बॉक्स और दूसरा है डबल मोल्डिंग बॉक्स। तो पहले में सिंगल मोल्डिंग बॉक्स में दोनों साइड ओपन होता है। सिंगल मोल्डिंग बॉक्स हम यहाँ पे आप स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि ये आपका सिंगल मोल्डिंग बॉक्स हुआ, ठीक है। ये हाथ से पकड़ने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। सिंगल मोल्डिंग बॉक्स हुआ। अब इसमें इसी के ऊपर एक और स्ट्रक्चर आप मोल्डिंग बॉक्स रख देंगे तो वो डबल मोल्डिंग बॉक्स हो जाएगा। लेकिन डबल मोल्डिंग बॉक्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है? तो यदि आपको सर्कुलर शेप में बनाना है तो आपको डबल मोल्डिंग बॉक्स की ही आवश्यकता पड़ेगी। आपको सिंगल मोल्डिंग बॉक्स में यूज नहीं हो पाएगा, आपका प्रोडक्ट सिंगल मोल्डिंग बॉक्स में नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से आपको डबल मोल्डिंग बॉक्स का प्रयोग करना होगा, ठीक है। लेकिन आपका शेप यदि स्क्वायर में है, ट्रिंगुलर में है, तो उसको आप सिंगल मोल्डिंग बॉक्स में यूज कर सकते हो, सिंगल मोल्डिंग बॉक्स का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यदि आपका पैटर्न जो है या आपका प्रोडक्ट जो बनाना है आपको वो सर्कुलर में होगा तो उसके लिए आपको डबल मोल्डिंग बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है वेल्डिंग शाफ्ट। वेल्डिंग शाफ्ट में किन्हीं दो प्रोडक्ट को या दो रॉ मटेरियल को आपस में ऐड किया जाता है। दो रॉ मटेरियल हुआ या दो कारखंड है, उसको आपस में ऐड किया जाता है, उसको जोड़ा जाता है। या वेल्डिंग एक परमानेंट वेल्डिंग होता है, एक परमानेंट वेल्डिंग होता है, अस्थायी रूप होता है, फिर इसे दोबारा आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। इसको ब्रेक करने के बाद कारखंड डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो
वेल्डिंग शाफ्ट आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है कि दो कारखंडों को आपस में दो या दो से अधिक कारखंडों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला है आपका प्लम्बिंग शाफ्ट। तो इसमें परमानेंट वेल्डिंग होता है। ठीक है, जैसे आपका एल्युमिनियम वेल्डिंग हुआ, एल्युमिनियम को आपने वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक, तो एल्युमिनियम दो कारखंड है, दोनों को आपस में लाकर उसमें वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक, वो अस्थायी रूप से वेल्डिंग होता है। क्लियर। जैसे आप देखते होंगे कि घरों के जंगले हुए, दरवाजे हुए, उसको धातुओं के बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो है आपका जो वेल्डिंग शाफ्ट है ये धातुओं के लिए है, ये धातुओं को जोड़ने में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अभी हमने बता दिया कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को दो कारखंड को आपस में जोड़ेंगे, जैसे आपका जंगले हुए, दरवाजे हुए इत्यादि। ठीक, अगला आपका है प्लम्बिंग शाफ्ट। वेल्डिंग में बेटा थोड़ा सा एक और छूट गया है कि आपको कहेंगे कि सर कौन सा मशीन यूज होता है, कौन सा मशीन यूज होता है, तो उसमें हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज के मान कम होते हैं, इसमें वोल्टेज के मान कम होते हैं, लेकिन धारा का मान, इसमें करंट का मान अधिक होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो होता है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन जो होता है उसमें वोल्टेज का मान कम होता है और करंट का मान अधिक होता है। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, हमने जैसे बताया आपको कि दो एल्युमिनियम का टुकड़ा है, एक टुकड़ा ए है और एक टुकड़ा ए है। ठीक, दोनों को आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने से पहले आप क्या करेंगे, इसी मटेरियल के ऐसा जिस प्रोडक्ट का आपका वर्कपीस होता है उसी धातु का आपको वेल्डिंग रॉड चूज करना होता है। ठीक है, अब कहेंगे सर वेल्डिंग रॉड क्या होता है, तो वेल्डिंग रॉड हम बता दें कि आप जो भी मटेरियल आप दो कारखंडों को जोड़ते हैं तो उससे पहले आपको वेल्डिंग रॉड एक लगाना पड़ता है। तो ये जो है दुकानों पर मिलता है, और ये एक इसमें एक हम हाथ से पकड़ते हैं इसको, इसमें दो केबल निकला होता है, एक अर्थ होता है और एक मेन होता है। अर्थ को हम क्या करते हैं, अर्थ को जिस कारखंड पर हमें वेल्डिंग करना है उसको हम उससे टच करा देते हैं, ये अर्थ हो जाता है, इसको इससे टच करा देते हैं और दूसरा हमारा जो है मशीन में लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है दो उसमें होते हैं, दो केबल निकले होते हैं। दोनों केबल का मतलब क्या होता है कि एक तो हमारा इसमें डायरेक्ट जुड़ जाता है और दूसरा हमारा अर्थ यहाँ पे आकर जुड़ जाता है। एक मशीन पे चला जाता है, दूसरा हमारा कारखंड पे चला जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक रॉड मान देते हैं, फिर इसे हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसमें करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, करंट उत्पन्न होगा जिसके द्वारा इसमें वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ठीक, अगला हमारा है प्लम्बिंग शाफ्ट। प्लम्बिंग शाफ्ट का प्रयोग पाइपलाइन बिछाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन में जैसे एल्बो हुआ, टी हुआ, इस पे हम दो पाइपों को आपस में जोड़ते हैं। प्लम्बिंग शाफ्ट के द्वारा दो पाइप को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जैसे कुछ हमने बताया है कि वर्कशॉप में मशीनों और औजार का प्रयोग करके हम नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो लेकिन इसमें आप प्लम्बिंग शाफ्ट में इसमें थोड़ा सा अलग है। ये इसमें पाइपलाइन बिछाने में भी इसका प्रयोग करते हैं, बट ये जो है इसमें जैसे दो पाइप हुए उसमें थ्रेडिंग प्रोसेस, नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, उसको रिपेयर कर रहे हैं आप, बना प्रोडक्ट को आप जो है केवल उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसमें थ्रेडिंग प्रोसेस होता है। पहला थ्रेडिंग कर सकते हैं, दूसरा है ड्रिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग और ड्रिलिंग, तो दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए हम थ्रेडिंग प्रोसेस करते हैं। थ्रेडिंग करके दो पाइपों को आपस में जोड़ते हैं। फिर इसमें ड्रिलिंग के द्वारा
अगला है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में हम क्या करते हैं, किसी कारखंड पर वांछित साइज के हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये ड्रिलिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। अगला हमारा है मशीन शॉप। ओके, थैंक। बाकी का जो लेक्चर बचा हुआ है वो अगली क्लास में स्टार्ट किया जाएगा।